हर्ष हो रहा है कि कई वर्षों तक हम आपके मध्य आते रहे और आपने प्रेम और आशीर्वाद और इसी तरीके से सहयोग बनाए रखा। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज आपके बीच में ये आपका भाई, आपका बेटा इंजीनियर धर्मपाल जनसेवक के रूप में राजस्थान की विधानसभा में आपने भेजा है। उसके लिए पूरे खेतड़ी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वैसे ये भैरू जी का मेला है, एक बार सभी लोग भैरू जी के जो पक्के भगत हैं, देखो मेरी बात गौर से सुनना, भैरू जी के सच्चे भगत हैं वो तो दोनों हाथ उठा के भैरू जी का नारा लगाएंगे, और भैरू जी के जो आधे भगत है ना वो एक हाथ उठा के भैरू जी का जयकारा करना, और भैरू जी की बिल्कुल परवाह नहीं करता है, वो अपने हाथ जेब में ही रखना। अब देखते हैं भैरू जी के सच्चे भगत कौन कौन है। बोले भैरू जी महाराज की। और आपको कहते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काम कमेटी का है, यहाँ पर कोई नेता आता है उसका कोई रोल नहीं रहता, और हमने कभी कोई रोल नहीं किया है। जो कमेटी का निर्णय होता है वो आज यहाँ पे कुश्ती लड़कों एक शुभ सूचना एक दो देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे जिस उम्मीद से राजस्थान की विधानसभा में भेजा था उसमें मात्र 3 तारीख को रिजल्ट आया था, और पूरे 80 दिन भी नहीं हुए हैं। इन 80 दिनों के अंदर पूरे खेतड़ी को कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 80 दिन के अंदर अंदर आपके लिए यमुना की नहर की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आपने बहुत बहुत पूरे किसानों को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। दूसरी जो मेरे सैनिक भाई हैं, अर्ध सैनिक है, और जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सब के लिए बहुत जल्दी CSD कैंटीन की भी 80 दिन के अंदर व्यवस्था करी है, और बहुत जल्दी युवाओं के लिए जो रोजगार की बात मैं हमेशा किया करता था उसके लिए मैंने विधानसभा में आपके औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा उठाया। और दूसरा जो आपका ये बादशाह और खेतड़ी प्रोजेक्ट है, जो वन विभाग है उसमें रणथंभौर की तरह और सरिस्का की तरह सफारी की व्यवस्था होगी, और नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ये भी मैंने विधानसभा में उठाया। आज से पहले विधानसभा में मुझे पता नहीं कौन बोला है और क्या नहीं बोला, मैं किसी बुराई के पक्ष में नहीं जाता, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में मैंने पहली बार आपके लिए मुद्दे उठाए हैं। ये आपके लिए मेरे लिए भी गर्व की बात है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ आप सहयोग बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। आपके लिए अच्छे काम करेंगे, 5 साल तक खूब काम करेंगे, इतना विश्वास बनाए और सहयोग करें। पुनः एक बार इस मेले में आप लोग पधारे हैं, भैरू जी की आशीष और अनुकंपा आप पे बनी रहे, आशीर्वाद आप पे बने रहे, और आप खुशहाल रहें, निरोगी रहें, यही भगवान भैरू जी महाराज से आप लोगों के लिए मैं विनती करता हूं। और इस मेले की और इस अखाड़े की गरिमा और परंपरा आप लोग बनाए रखते हैं, क्योंकि ये मेला प्रसिद्ध मेला है, खरकड़ा का मेला भैरू जी का, और इसमें अगर कोई अव्यवस्था होती है तो पूरी तहसील के साथ साथ गांव के आसपास गांव की भी थोड़ी हल्काई होती है, इसलिए इनमें पूरा सहयोग करें। और जो पहलवान यहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं उनको शुभकामना देता हूँ, क्योंकि विजेता तो एक ही होता है, उसके बाद में इसमें कोई उप विजेता की श्रेणी नहीं होती, लेकिन जो आज उप विजेता है और आप जो हारता है अगली बार वो जीते भी का मेहनत करेगा। इसलिए जनसेवक के नाते आप सबको आशीर्वाद देते हुए पहलवानों को और पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे इतना ही कहना है। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे को कोई कोटा अलॉट नहीं हुआ है, मार्च में कोटा अलॉट होगा। अगली बार मेले में आऊंगा तो आप कहोगे वही भैरू जी के लिए करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर जितना आप लोग कहेंगे निश्चित रूप से तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार भैरू जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपने मान और सम्मान इतने वर्ष तक बनाए रखा है, आगे भी आकांक्षा करता हूँ कि आशीर्वाद बनाए रखेंगे। पुनः एक बार भैरू जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।